नमस्कार दोस्तों जो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई चीज़ जिसे संक्षिप्त रूप में एआई कहा जाता है, ये हमारे सामने आ रही है, त्यों त्यों नए नए सवाल, नए नए प्रश्न, नए नए बिंदु कुनमुनाने लगे हैं और हमें समझ ही नहीं आती कि ये कहाँ तक हमें ले जाएंगे। और ये लगता यही है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का विस्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इतने सालों तक, हज़ारों और अब तो लाखों की बात भी हो रही है, लाखों वर्ष पुरानी जीवाश्म मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो उसका मतलब यह कि तब से ही ये मामला जारी तो है, लेकिन कहीं अंतिम छोर तक हम नहीं पहुंच पाए कि आफ्टर ऑल कहाँ ये सारा जो रेस है, ये दौड़ है, ये समाप्त होगी भी या नहीं, या वही बात कि ना इसका आदि है ना अनंत। अब जो हरि कथा अनंता ये बात भी कह दी जाती है, तो ये कथाएं जो हैं सिर्फ हरि तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा विस्तार है इनका। और विस्तार को पकड़ पाना, समझ पाना और उसका एनालिसिस कर पाना, उसकी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर पाना संभव नहीं है। आज आपसे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि ये अब कुछ प्रयास ये किए जा रहे हैं कि कृत्रिम बौद्धिक बुद्धिमत्ता जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके माध्यम से एक नया धर्म क्यों ना पैदा कर लिया जाए। अब ये चीज़ें जो हैं बड़ी विचित्र हैं। अब नए धर्म में वो गीता भी डालेंगे, वो कुछ एक कुरान की आयतें भी डालेंगे, वो सोच रहे हैं, अभी डाले नहीं उन्होंने, लेकिन कुछ एक जो सार्थक बातें अलग अलग धर्मों में हैं उन सबको डाल देंगे, ताकि एक नया धर्म पैदा हो जिसमें कुरान के भी जो विवादहीन बिंदु हैं वो भी आ जाएं, श्रीमद् भागवत गीता के भी जो विवादहीन निर्विवाद शाश्वत बिंदु हैं वो भी आ जाएं, और अगर कोई बाइबल के भी कुछ सार्थक से बिंदु हैं जिनका लक्ष्य इंसान को सुख देना है या सुखद अनुभूति देना है, वो भी आ जाएं। अब सोचा क्या जा रहा है कि जब कभी ऐसा मामला होगा तब यह है कि वो मशीन उनके सामने चल पड़ेगी, या वो अपनी इच्छा से एक शब्द है उसको सुख को टाइप कर देंगे, या एक आध्यात्मिक सुख नामक शब्द टाइप कर देंगे, और उस आध्यात्मिक सुख को दी गई जो कमांड है उसके बूते पर सभी धर्मों का निष्कर्ष जो है वो नए धर्म के रूप में आपके सामने आ जाएगा। अभी ये तय नहीं हुआ कि उस नए धर्म का नाम क्या होगा, लेकिन इस पर जो खिलवाड़ है जो वो जारी है। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम जो नकारात्मक महसूस किया गया है कि ऐसी किसी भी सत्ता, परम सत्ता का कोई नकारात्मक प्रयोग भी तो कर सकता है। कोई व्यक्ति उसमें शैतान की बातें भी तो जोड़ सकता है, कोई व्यक्ति उसमें किसी असुर या दानव की बातें भी जोड़ सकता है, कोई व्यक्ति वहाँ रावण को बहुत महानायक के रूप में प्रस्तुत भी कर सकता है। क्योंकि जब ये छूट मिल जाए कि आप अपनी मनचाही बातों को, मनचाही वैचारिकता को आप अपने सामने बिल्कुल जीवंत रूप में ले आएँ, तो उस छूट का कोई अंत तो नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ सुखद अनुभूतियों को तलाश करेंगे, और आखिर वही बात ही माननी पड़ेगी कि ये अलग बात है, तामीर न हो ये भी है। हर एक जहन में कुछ ताजमहल होते हैं, हम ये कहकर भी चीज़ों को हाशिए पे सरकाते जाएंगे, या फिर ये बात भी कह सकते हैं आखिरकार कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। तो ये अफवाहों की शक्ल में या एक ज्ञान इंद्रियों के जो उतार चढ़ाव, जिसे आप केमिकल लोचा भी आज की ज़बान में कह लेते हैं, इन सब चीज़ों का मिश्रण एक नए रूप में सामने आ भी गया, तो मित्रों वो स्वीकार्य होगा हमारे परिवेश को या नहीं होगा, इस बात का फैसला भी होना है। बहरहाल जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रास्ते खुले हैं तो लोग उसमें लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहेगा, कुछ ना कुछ घबराएं क्या। तो वो एक जो फीलिंग है, वो जो एहसास है कि लगे रहो, कुछ ना कुछ सामने ज़रूर आएगा। तो और मित्रों ये बात याद रखिए कि नए धर्म का
उदय सार्थक भी हो सकता है, वो रचनात्मक भी हो सकता है और वो ध्वंसात्मक भी हो सकता है। इस बात की आशंका से भी बाकायदा इस बात की आशंका को भी सामने रख लीजिएगा। शुक्रिया।